हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए बीएसटीसी के बारे में बात करेंगे। बीएसटीसी 2025 का 1 जून को आपका एग्ज़ाम है, जिसके लिए आप सभी लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपने अच्छे से मेहनत करी है। आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ताकि हर बच्चे को फ़ायदा मिले। क्योंकि मैं इस पे रिसर्च करके वो क्वेश्चंस लाया हूँ जो या तो पीछे के सालों में आपके क्वेश्चंस आए हैं या आने वाले हैं, या किसी भी एग्जाम में अच्छे अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़ जाइए जल्दी से लाइव हमारे साथ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर कि क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वैसे तो, लेकिन आपको ये जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे ना तब पता चलेगा कि आपको जो सिंपल क्वेश्चन है ना वो भी नहीं आते हैं। देखो, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? बहुत नॉर्मल सवाल है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो दोस्तों बात करते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है दोस्तों। कौन सी है? जयपुर। कौन सी समिति की सिफारिश पे जयपुर करी गई थी दोस्तों? तो पी सत्यराव कमेटी दोस्तों। कौन सी? पी सत्यराव समिति की सिफारिश पे। ठीक है दोस्तों, आपको फॉन्ट सही दिख रहा है? अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ, मोर, ऊंट या चिकारा? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आप लोगों को वेट हो रहा है, जल्दी से कमेंट करें दोस्तों, ए बी सी डी। तो दोस्तों इधर इसका आंसर होगा वो क्या होगा? चिकारा। क्या होगा दोस्तों? चिकारा। और ये कब घोषित किया गया दोस्तों? 1982 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो अरावली की गुरु शिखर, सदरी, सूरज पर्वत, अजमेर पर्वत? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी ऊंचाई भी बताओगे कि इसकी कितनी ऊंचाई है और कौन सी चोटी है, जल्दी से कमेंट करिए। तो अरावली की बात करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली अरावली पर्वत दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है ना, प्री कैम्ब्रियन काल की। कौन सी? ठीक है दोस्तों, बात करके इसकी राजस्थान के बारे में, तो ये राजस्थान में 550 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर। मोस्टली इसके बारे में ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है। क्या पूछते हैं दोस्तों? अरावली पर्वत की दिशा कौन सी है? तो दिशा की बात करें तो पश्चिम से दक्षिण पश्चिम है दोस्तों। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। फॉन्ट सही दिख रहा है आपको? ठीक है दोस्तों, अरावली की बात करें तो ये अपने, ये जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है ना, तो अपने अरावली ऐसे गई हुई है। राजस्थान की बात करें तो ये यहाँ से आई हुई है, गुजरात से स्टार्ट होती है और ये दिल्ली तक जाती है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात से निकल के दिल्ली तक रायसीना पहाड़ी। कौन सी? जिसपे राष्ट्रपति भवन वगैरह बने हुए, तो वो अरावली के पर्वत है। ये राजस्थान। तो ऑल ओवर बात करें तो ये 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर ये 550 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 550 किलोमीटर। और इसकी चोटी की बात करें तो वो अपने राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर गुरु शिखर है। कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर, माउंट आबू में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों, तो इसकी लंबाई है वो है अपने 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसकी 1722 है या 1727 है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका कंफ्यूजन क्या है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है दोस्तों? राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा किस जिले के अंदर होती है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। राजस्थान के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है? ये क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेगा, देख लेना। पेपर देके आओगे तो बोलोगे सर क्या शानदार क्लास ली थी। उदयपुर, अलवर, बीकानेर या जयपुर? दोस्तों इसके अंदर आपको मोस्टली अलग अलग जिले आ सकते हैं बारिश के अकॉर्डिंग, क्योंकि बारिश के अंदर जैसे 50 डिग्री का होता है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उस हिसाब से आपको देखने। लेकिन अपनी यहाँ बात करें तो जैसे अगर राजस्थान में सबसे अधिक बारिश की बात करें ना, तो दोस्तों वो अपने होती है, वो होती है झालावाड़ के अंदर। कहाँ होती है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। ये बात करें जिले की तो। लेकिन अगर पूछे कि राजस्थान के किस स्थान पे होती है,
तो वो होती है अपने दोस्तों गुरु शिखर। कहाँ होती है? माउंट आबू में। यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, 12 माह चलती रहती है और ये हमेशा बहुत ज्यादा ठंडा एरिया। आपको अगर घूमने जाने का मौका मिले तो जाइएगा, बहुत अच्छा शानदार व्यू है, देखने का मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर इसमें बात करें दोस्तों तो इसके अंदर होगा वो ऑप्शन होगा उदयपुर। क्या होगा दोस्तों? उदयपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग 99% ये क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीएटी का हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। ये इसलिए शानदार क्वेश्चन है। तो राजस्थान के अंदर सांबर झील दोस्तों कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी, और ये इंडिया की सेकंड खारे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। कैसी है? खारे पानी की। कैसी है दोस्तों? खारे पानी की। ठीक है दोस्तों, और अगर ये बात करें तो सांबर कहाँ है? अपने जयपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? जयपुर के अंदर। ठीक है, और ये राजस्थान की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? सांबर। लेकिन इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट खारे पानी की दोस्तों। किसकी है? खारे पानी की। बहुत मजा आने वाला है, शानदार सीरीज है, आप लोग इसको पूरा देखोगे, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आया ना दोस्तों, ये हो भूब छपेंगे आपके पेपर के अंदर। देख लेना 1 तारीख को मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि सबूत सईद की यहाँ से क्वेश्चंस आए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें दोस्तों, तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है अपने जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। लेकिन आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चंस देखा ना एग्जामिनर, वो हमेशा ये चाहता है कि बच्चा हर एग्जाम हर क्वेश्चन होता है ना, वो अपना एक लेवल होता है उस क्वेश्चन का। इसीलिए आपको क्वेश्चंस को क्या करना है? सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है दोस्तों? अच्छे से पढ़ना, उसके बाद आपको सवाल करना है। और जैसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, अब इसमें ये नहीं पूछा कि किस हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो आपको घनत्व के हिसाब से। तो आपको क्वेश्चंस को क्या करना है? पहले पूरा पढ़ना। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये लिखा है ताकि आपको ये चीज बता सकूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं और हमको कैसे कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले जिस क्वेश्चंस के बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो ये अपन बात करते हैं दोनों तरफ से। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें ना दोस्तों, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होगा, आप लोग बताइए, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या अलवर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या होगा? राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या? क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। तो वो अपने दोस्तों होगा, वो क्या होगा? जैसलमेर। क्या होगा? गढ़ जैसाणो गढ़ बीकाणो, तो क्या होगा? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। अब आगे इसी क्वेश्चन के अपन रिलेटेड करें तो अगर पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से, किसके हिसाब से? जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला होगा वो होगा जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन को आगे ले जाके बात करें दोस्तों कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन सा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों सबसे छोटे की बात करें तो वो अपने कौन सा है? दौसा। कौन सा? दौसा। जैसलमेर से कितना छोटा है? तो 12.44। ठीक है दोस्तों, और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे कि राजस्थान का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है वो अपने जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करें, थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में फैला हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि थार का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल है उसको क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल। और उसकी दिशा है वो कौन सी है और ये कहाँ फैला हुआ है, कितना लंबा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा, राजस्थान के थार मरुस्थल मुख्यतः राजस्थान के किस भाग में फैला हुआ है? थार मरुस्थल दोस्तों, कौन सा? थार मरुस्थल। राजस्थान तो अपने मरुस्थल के लिए ही फेमस है। बाहर के लोग बोलते हैं ना कि राजस्थान के अंदर तो पानी नहीं है, यहाँ तो क्या है, धूप ही धूप है। और आप लोग अभी देख भी रहे होंगे कि अभी कितनी शानदार धूप पड़ रही है। और अपने जैसलमेर के, बाड़मेर, जालौर के अंदर देखे तो यहाँ तो भाई साहब बहुत ज्यादा हालत खराब है। किस हिसाब से मैं अभी इस टाइम में क्लास ले रहा हूँ मुझे मालूम है। इसलिए जो
बात है वो सही है। तो थार का मरुस्थल है वो अपने राजस्थान के अंदर है। और अगर किसकी दिशा की बात करें, पश्चिम, पूर्वी, उत्तर, दक्षिण, आप लोग जल्दी से बताइए कि थार मरुस्थल है वो राजस्थान की किस दिशा के अंदर है। तो दोस्तों छोटा सा मैप बनाते हैं यहाँ राजस्थान का, इतना अच्छा बनाना तो नहीं आता मेरे को। ये हो गया राजस्थान का मैप। तो ये अपने हैं यहाँ पे, कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे। तो कौन सी दिशा होगी दोस्तों, पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के उसका आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें, तो इसका सही आंसर होगा वो अपने क्या होगा, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? शानदार क्वेश्चन। राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की है वो, राजस्थान की भाषा कौन सी है। अगर ऑफिशियली भाषा की बात करने जाए तो वो राजस्थानी है, हिंदी है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बॉक्स करें, कमेंट बॉक्स करके बताइए कि राजस्थान की जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें तो जो भारत के संविधान के अंदर 22 भाषाएं दी गई है, उसके अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता अभी तक नहीं मिली है। इसलिए जो मानक भाषा है ना वो अपने हिंदी है, राजस्थान की क्या है, हिंदी है। इसलिए लंबे समय से इसकी मांग से रही, लेकिन अभी तक इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो इसका जो इसने पूछा राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, तो प्रमुख अपने बोली है वो मारवाड़ी है। क्या दोस्तों, मारवाड़ी, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आना चाहिए। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुगाड़िया, हरिदेव जोशी या भगवती प्रसाद। दोस्तों राजस्थान का ये नहीं पूछा है कि चयनित पूछा है या मनोनीत पूछा है, आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही आंसर करना है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं ताकि आप एक एक चीज में खोल के बता सकूं। तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों मुख्यमंत्री की, तो राजस्थान का पहला कौन सा, राजस्थान का पहला। मनोनीत की बात करें, मनोनीत की बात करें तो मनोनीत होगा वो अपने कौन होगा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और ये मुख्यतः कहाँ के थे, तो इनकी बात करें तो ये अपने जयपुर प्रजामंडल से थे। कहाँ थे, जयपुर। अपन जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे ना उसमें अपन बहुत शानदार आगे डिस्कस करेंगे कि हीरालाल शास्त्री की क्या भूमिका थी जयपुर प्रजामंडल के अंदर, जेंटलमैन समझौता क्या था, तो ये सब अपन देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री जो मनोनीत हुआ था ना वो अपने हुआ था हीरालाल शास्त्री। लेकिन अगर बात करें कि निर्वाचित मुख्यमंत्री पहला कौन बना था दोस्तों, तो निर्वाचित बना था वो बना था टीकाराम। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के पहला राजा कौन थे? राजस्थान के पहले राजा, राजस्थान के पहले राजा जो मुख्यतः माने जाते हैं तो वो दोस्तों अपने कौन से, महाराणा प्रताप, उदय सिंह राणा या बप्पा रावल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राजस्थान के अंदर पहले राजा जो मुख्यतः माना जाता है वो राजा कौन से हैं, जल्दी से। तो अपनी यहाँ बात करते हैं तो राजस्थान के पहला राजा होंगे वो होंगे बप्पा रावल। कौन होंगे, बप्पा रावल। क्यों होंगे ये लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। और बप्पा रावल कहाँ के शासक थे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं, आज ही पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कितने मार्क्स लाने हैं वो आज पता चल जाएगा। आप टॉप करोगे ये मेरी गारंटी है। अगर यहाँ पूरा आपको मैं एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये मैंने PYQ से उठाए हैं, ये पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है। ये मत समझना कि ऐसे ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्लास अच्छे से देखनी है। जयपुर शहर की स्थापना करी थी सवाई जय सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल या राणा कुंभा ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए A, B, C या D, जल्दी से बताओ। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, महाराणा प्रताप ने, बप्पा रावल ने या कुंभा ने। आप लोग कमेंट में बताओगे कि बप्पा रावल थे वो कहाँ के शासक थे, महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे, कुंभा कहाँ के थे, और सवाई जय सिंह द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सवाई जय सिंह द्वितीय। क्या होगा सही? और ये कब करी थी वो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना की बात करें तो ये 1727 के अंदर हुआ थी। कब हुई थी दोस्तों? 1727 के अंदर। पहले जो राजधानी थी ना दोस्तों वो थी आमेर, आमेर को बदल के जयपुर करी थी, वो करी थी 1727 के अंदर। किसने करी थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों मैंने अभी पहले आपको बताया था कि राजस्थान की वर्षा का विवरण कैसा है कैसा नहीं है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। और अगला क्वेश्चन ये भी है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले के अंदर होती है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। साथियों जल्दी से आंसर करिए, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होगी वो कहाँ पे होगी दोस्तों? तो वो होगी जैसलमेर के अंदर। कहाँ होगी? जैसलमेर के अंदर। और वो कितनी होती है? तो वो 25 mm के बराबर होती है, सबसे कम बारिश होती है। अगर स्थान पूछ ले तो वो आता है दोस्तों सम। ये है जैसलमेर का, जहाँ सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा लोग घूमने जाते हैं। आप लोग भी जाइएगा, बहुत शानदार जगह है। तो सबसे कम बारिश की अगर बात करें तो ऑप्शन के अंदर पहला जैसलमेर दिखे तो जैसलमेर क्लिक कर रहा है। उसके बाद जैसलमेर की जगह अगर कभी कभी सम भी आ जाए तो भी आपको सही मानना है। और अगर पूछ ले तो राजस्थान के अंदर सबसे कम कितनी होती है? तो 25 mm से कम। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें सबसे अधिक की तो वो होगी झालावाड़। कहाँ होगी दोस्तों? झालावाड़ के अंदर। जिले का बता रहा हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर सबसे कम बारिश होगी वो होगी जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये क्वेश्चन शानदार है। राजस्थान, और ये मैं गारंटी लेता हूँ 99% आप लोग अगर सही से पढ़े हो फिर भी क्वेश्चन गलत करके आओगे, इसलिए मैं आज इसका आंसर सही से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं आपकी कैसी तैयारी है। राजस्थान की आधिकारिक भाषा क्या है? राजस्थान की आधिकारिक का मतलब होता है कि राजस्थान की जो ऑफिशियली भाषा है ना वो क्या है? ऑफिशियली की बात करें तो दोस्तों वो होगी राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत या मराठी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। तो राजस्थान की जो आधिकारिक भाषा है ना दोस्तों तो वो होगी अपने हिंदी। यहाँ आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करना, अगर गलती से तुम लोग राजस्थानी करके आओगे तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए राजस्थान की जो आधिकारिक भाषा है ना तो वो होगी अपने दोस्तों हिंदी, क्योंकि राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ठीक है दोस्तों। राजस्थान का अगर इतिहास देखने जाए ना दोस्तों तो राजस्थान का इतिहास इतना खूबसूरत, इतना शानदार लिखा गया है। कर्नल जेम्स टोड से बात करें, हीरालाल, सब मतलब इतने बड़े बड़े विद्वान आए थे। राजस्थानी में इतने ज्यादा ग्रंथ लिखे गए राजस्थानी भाषा के अंदर, लेकिन अभी तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसकी सही आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा अपने हिंदी। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कमेंट में कमेंट बॉक्स करके बताइए। चंबल, माही, बनास या लूणी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी बता रहा हूं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और इसके आगे मैं दो क्वेश्चन और जोड़ूंगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, माही, बनास, लूणी या चंबल? दोस्तों जल्दी से आंसर करिए, मैं ये मिटा लेता हूं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, लंबी लंबी कौन सी? राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में बताओ दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, वेरी गुड। चंबल। कौन सी दोस्तों? चंबल है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है वो चंबल है। ठीक है दोस्तों। और ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ से आती है? एमपी से। और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर 84गढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ करती है? 84गढ़ के अंदर। और ये राजस्थान की 12 मास चलने वाली नदी है दोस्तों। कैसी? 12 माह, मतलब ये साल भर चलती रहती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बात है वो चंबल। ठीक है दोस्तों। शानदार, आपके मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, शानदार आंसर है ये। आप इससे पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी है वो एकदम परिपूर्ण है अभी। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान। राजस्थान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है थार का मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों? थार का मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस शहर के अंदर लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान के अंदर पुष्कर मेला लगता है वो कौन से माह में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देखना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगर इसका किसी ने आंसर सही बता दिया तो मैं मान लूंगा कि आपकी तैयारी वो 100% है। ठीक है दोस्तों। पुष्कर मेले की बात करें दोस्तों तो पुष्कर मेला है वो अपने लगता है अजमेर के अंदर। कहाँ लगता है दोस्तों? अजमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर को क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो ब्लू सिटी है वो कौन सी है और पिंक सिटी है वो कौन सी है और लेक सिटी कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना जल्दी से। राजस्थान की राजधानी
को क्या कहा जाता है? तो गुलाबी, नीला, सफेद या सुनहरा। तो दोस्तों पिंक सिटी, कौन सी? पिंक सिटी जयपुर है। कौन सी है? जयपुर, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। अगर आपको कभी जयपुर जाने का मौका मिले ना, आप बीएसटीसी के एग्जाम के बाद, मेरा मानना यही है कि अगर आपको कॉलेज चूज करनी हो ना, तो सबसे बेस्ट सिटी है वो जयपुर है। दोस्तों अगर आप जयपुर से कॉलेज करोगे ना बीएसटीसी को, जो आपको चीजें सीखने को मिलेगी ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप यहाँ लल्लू पल्लू कॉलेज से करोगे ना, तो आपके लिए ये बहुत, या कभी जाना पड़ेगा, कभी डोनेशन दे दिया, कभी ये। लेकिन आप अगर जयपुर से बीएसटीसी करने को अगर आपको मौका मिले ना, तो वहाँ पे प्रॉपर चीजें, क्लासेस लगती है, आपको जो एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलती है ना, वो काबिले तारीफ है दोस्तों। इसीलिए राजस्थान की राजधानी को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुलाबी शहर। और नीला शहर यानी ब्लू सिटी है वो कौन सी? अपने जोधाना। कौन सा? जोधाना, जोधपुर, जोधपुर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में है दोस्तों? उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा या सिरोही? माउंट आबू, माउंट आबू की बात करें दोस्तों तो अपने कहाँ है? सिरोही के अंदर। कहाँ है दोस्तों? सिरोही के अंदर। और जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। वो भी अपने कहाँ पे है? माउंट आबू में। कहाँ पे? माउंट आबू में। और राजस्थान का सबसे जो ठंडा पॉइंट है वो भी कौन सा है? माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, एक साथ आपके मैंने 5 क्वेश्चंस पढ़ा लिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है मोर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा, गेहूं, धान या मक्का? राजस्थान की जो प्रमुख फसल है या जो राज्य फसल है वो अपने हैं दोस्तों बाजरा। कौन सी? बाजरा। आप लोग बाजरा खाते होंगे, आपको अच्छे से पता है, राजस्थान में तो बाजरे हुए और वही कहीं है। तो राजस्थान की जो प्रमुख फसल है वो होगी बाजरा, गेहूं नहीं होगी। और अगर बात करते हैं बाजरे के बारे में, तो राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है और कौन से एरिया में बात होता है? तो ये अपने मुख्य होती है वो पश्चिमी राजस्थान। कहाँ पे थी? पश्चिमी राजस्थान। और कई बार अगर पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन में नहीं हो तो जयपुर, अलवर जो मैदानी क्षेत्र है ना, वहां पे भी बाजरे का अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? राजस्थान के अंदर घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, मारवाड़, मेवाड़ या बीकानेर? जल्दी से आंसर करिए। राजस्थान में घूमर नृत्य दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। अभी तो अच्छे खासे कमेंट आ रहे थे। राजस्थान में घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? मालवा, मारवाड़, मेवाड़ या बीकानेर? तो अगर बात करें दोस्तों घूमर की, तो वैसे तो ये पूरे राजस्थान का फेमस है, लेकिन स्पेशली कभी आ जाए ना कि कौन से क्षेत्र का है, तो दोस्तों बिना हिचकिचाए आपको आंसर करना है, वो करना है मारवाड़। क्या करना है दोस्तों? मारवाड़। घूमर मारी नखराली छे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है दोस्तों? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर एशिया का, कहाँ का? एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ लगता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके। बीकानेर, जैसलमेर, पुष्करिया, बाड़मेर के अंदर? दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए राजस्थान के अंदर ऊंट का सबसे, एशिया का, कहाँ का? एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, वो लगता है अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ लगता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंभलगढ़ किला किसने बनाया था दोस्तों? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुंभलगढ़, कौन सा? कुंभलगढ़। और ये किसने बनाया था वो भी आप लोग आंसर करोगे। कुंभलगढ़ के बारे में अपन ने विस्तृत वैसे भी आगे बता रखा है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर किसका जन्म हुआ था वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुंभलगढ़ किले की बात करें दोस्तों तो वो बनाया था राणा कुंभा ने। किसने बनाया था दोस्तों? राणा कुंभा ने। और दोस्तों कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ किले के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, शायद आपको पता हो नहीं हो। और ये महल का पूछे तो बादल महल के अंदर हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? बादल महल के अंदर। किसका? महाराणा प्रतापगढ़ का। वो भी कहाँ से जुड़ा हुआ है? कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ के बारे में एक और जानकारी बता दूं दोस्तों कि जो मेवाड़ की
संकटकालीन राजधानी दोस्तों, कैसी? संकटकालीन। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी दोस्तों थी तो वो थी कुंभलगढ़, ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करें किला बनाया था, वो बनाया था महाराणा कुंभा ने, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं कि राजस्थान के अंदर, सॉरी, मारवाड़ी की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं इसका ऐड करूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर दूंगा मैं अगली क्लास में कि राजस्थान मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि मंडी दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि मंडी तो वह है कोटा के अंदर दोस्तों। कहाँ पे? कोटा के अंदर, ठीक है मित्रों। सांबर झील किस लिए प्रसिद्ध है? मैंने पहले ही बात करी सांबर के बारे में। सांबर है वो अपने नमक के लिए, किसके लिए? और दोस्तों बात करें सांबर की तो सांबर से 98% नमक का उत्पादन होता है भारत का। कितना? 98%। आप कभी जाओ जयपुर साइड या नागौर गए हो ना तो कभी देख के आना सांबर का जो शानदार दृश्य होता है। वहां से ट्रेन निकलती है ना, दोनों तरफ झीलें ही है, बीच में पटरी आई हुई है और शानदार दृश्य देखने को मिलेगा। कभी जाओ तो घूम के आना, मजा आएगा दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? जयसमंद झील, सांबर, पिछोले या डूंगरपुर झील। राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय दोस्तों वो है अपने जयसमंद झील के अंदर, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? शानदार। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर 3 टाइप से घुमा सकता है दोस्तों। इसने पूछा है राजस्थान में कौन सी नदी समुद्र में अपना पानी नहीं गिराती है। सबसे पहले बात करें तो समुद्र के अंदर बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरब सागर, अरब सागर, और एक होता है वो दोस्तों अंतःप्रवाही। कौन सी? अंतःप्रवाह, या कभी कभी इसको ही बोल देते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। राजस्थान के अंदर कौन सी नदी समुद्र के, ये दोनों कहाँ जाती है दोस्तों? समुद्र के अंदर। जो अंतःस्थायी होती है ना, अंतःप्रवाही जिसको बोलते हैं, उसका ये होता है कि वो जिसका जल है ना वो राजस्थान के अंदर ही सिमट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो अपने बाणस, माई, चंबलिया, लूणी दोस्तों, ये अपने होगी वो लूणी, क्योंकि लूणी अजमेर से निकलने के बाद बालोतरा, जोधपुर तक पहुंचती है और ये सांचौर से आगे होके गुजरात में कच्छ के रण के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है, इसलिए ये समुद्र में नहीं मिलती है। इसलिए ये नदी होगी वो अपने कौन सी होगी? लूणी दोस्तों, लूणी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के अंदर लूणी की कितनी लंबाई है और लूणी की टोटल लंबाई है वो भी कितनी है, और लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। अगर हो सके तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करिए। राजस्थान दिवस के बारे में बात करें दोस्तों, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 1 नवंबर या 30 मार्च। तो दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और इस दिन अगर आपको कभी घूमने का मौका मिले तो 30 मार्च को घुमा करो, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान के किले, हवेलियां, महल सब कुछ फ्री एंट्री होती है, ठीक है दोस्तों। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की जनजातियों में कौन प्रमुख है? भील, मीणा, संताल, गौड़। राजस्थान जनजातियों में कौन प्रमुख है दोस्तों? बात करें तो राजस्थान की मुख्यतः जो जनजाति है उसके अंदर आती है भील। कौन? भील। वैसे तो मीणा है, संताल, गौड़ राजस्थान में नहीं है, संताल भी नहीं है, मीणा और भील है। अगर जनजाति में प्रमुख पूछे तो वो पूछ सकते हैं तो वो है भील। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजस्थान के अंदर भील है वो कौन से एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, कौन से जिले के अंदर या कौन से भाग के अंदर। अगले क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मैंने पहले ही बता चुका हूं इसलिए मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है दोस्तों? रणथंभौर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर या भरतपुर। रणथंभौर, जहां से देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं रणथंभौर, कभी जाने का मौका मिले जरूर आइएगा रणथंभौर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले के अंदर है? तो वो है अपने सवाई माधोपुर के अंदर। और यहीं पे अगर बात करें, रणथंभौर को 1972 के अंदर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और 1982 के अंदर यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर शामिल किया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर। राजस्थान का पहला स्मार्ट शहर, तो आपको क्या करना है, हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया, नहीं आएगा। स्मार्ट शहर की बात करें तो दोस्तों वो होगा अपने जयपुर। कौन सा होगा? जयपुर।
बीकानेर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट, घोड़े, गाय, भैंस। बीकानेर है, बीकानेर का भुजिया फेमस है। क्या है दोस्तों? भुजिया। और ऐसे बात करें तो बीकानेर के ऊंट फेमस है। क्या है? ऊंट। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान की। सब लोग जल्दी से बताइए। राजस्थान की जलवायु से अभी आप अच्छे से परिचित होंगे, किस हिसाब की गर्मी पड़ रही है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान की जलवायु होगी वो कैसी होगी, आप लोग कमेंट में बताइए। राजस्थान की जलवायु है वो शुष्क और अर्ध शुष्क है। कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क है। माउंट आबू किस पर्वतमाला का हिस्सा है दोस्तों? इसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। तो वो होगा अपने अरावली के अंदर। और जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। और वो भी कहां पे? माउंट आबू के अंदर। राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार मुख्यतः किस दिशा में है? राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार, राजस्थान के अंदर रेगिस्तान का विस्तार है दोस्तों, वो है पश्चिम दिशा में। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। राजस्थान की प्रमुख खनिज कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख खनिज सोना, लोहा, कोयला या जिप्सम। जल्दी से बताइए, राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, लोहा, सोना। अगर बात करें दोस्तों यहाँ, तो आपको पता है राजस्थान के अंदर लोहा भी इतना अच्छा खासा नहीं मिलता है, सोना भी नहीं मिलता है, कोयला भी ठीक ठाक, लेकिन जो जिप्सम के भंडार राजस्थान के अंदर है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि राजस्थान की जिप्सम सिटी कौन सी कहा जाता है? जिप्सम सिटी। जिप्सम सिटी कौन से जिले को कहा जाता है? जिप्सम सिटी। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। जिप्सम सिटी, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगली क्लास में बताऊंगा राजस्थान की जिप्सम सिटी। ऐसे क्वेश्चन आपकी हुबहू देखने को मिलेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी जैविक विविधता किस क्षेत्र में है? राजस्थान के अंदर जैविक विविधता यानी राजस्थान के अंदर जीव जंतु, हरियाली, सब कुछ एक ही जगह पे सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में मिलेंगे क्या? बताओ। जैसलमेर के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है, बारिश भी नहीं होती है, कहाँ से मिलेंगे? तो वो इसका आंसर जैसलमेर तो होने चला, अजमेर भी नहीं, जयपुर भी नहीं है, वो होगा अपने माउंट आबू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश भी कहाँ होती है? माउंट आबू के अंदर, इसलिए सबसे ज्यादा विविधता कहाँ पाई जाएगी? आपको भी पता है, माउंट आबू के अंदर। राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ है? राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खान है वो दोस्तों, जल्दी से बताइए, तांबा। और ये भी बताइए कि राजस्थान की तांबा नगरी कौन सी है? ठीक है। और राजस्थान की तांबा नगरी है दोस्तों वो अपने झुंझुनू। कौन सी? झुंझुनू। और ये बात करें पुरानी सबसे खान है दोस्तों, वो होगी अपने राजस्थान की सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ है? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। राजस्थान के अंदर उदयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। राजस्थान किस नदी को जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों बनास, चंबल, लूणी, माई। राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों, मैं पहले ही इसके बारे में बात कर चुका हूं। राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों तो वो होगी अपने चंबल, क्योंकि ये राजस्थान में 12 मासी चलती है। कैसी चलती है? 12 माह, मतलब ये साल भर अपना पानी इसमें रहता है और इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा वो चंबल। राजस्थान में जिले कितने हैं? ये तो कोई लल्लू सा क्वेश्चन है, क्या पता बीएसटी से हम पूछ ले इस बार, शायद आप लोग कंफ्यूज हो कि 41 है, 33 है, 50 है, 52 है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को डाला है कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करे हुए, इसका आंसर है वो मैं नहीं बताने वाला है, क्योंकि इस इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो राजस्थान का, बीएसटीसी का, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जिले हैं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान के अंदर 41 जिले अभी प्रेजेंट में। कितने हैं दोस्तों? 41 जिले हैं। पहले कितने जिले थे और अभी प्रेजेंट में कितने जिले हैं दोस्तों? तो पहले थे वो अपने 33 थे, उसके बाद बढ़ा के 50 कर दिए थे, लेकिन प्रेजेंट में भजनलाल सरकार ने जिलों की संख्या घटा के कितनी कर दी है? 41 नए जिले कौन से बने वो भी आप लोग कमेंट में बताओगे। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, इसके बारे में आप लोग 4 दिन और अच्छे से रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। मैं आपको बीएसटीसी के एग्जाम से 1-2 दिन पहले, मतलब यानी कल परसों के अंदर और बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट अभी जो करना है ना वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है दोस्तों। कौन सा है? घूमर। और लोकगीत भी है घूमर। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में किस जिले में केला देवी का मंदिर है? केला देवी का मंदिर लगता है दोस्तों, केवला देवी, तो वो है अपने
केवला देवी, केला देवी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, शायद इसमें बंद करें दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन गलत है, केवला देवी है वो अंदर अपने है दोस्तों, कहाँ पे है, करौली के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों, करौली के अंदर। राजस्थान का प्रमुख आर्थिक आधार है कृषि, उद्योग, पर्यटक, मछली। दोस्तों राजस्थान का मतलब राजस्थान के अंदर इकोनॉमी के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज के अंदर इन्वेस्ट, राजस्थान का आधार है आर्थिक स्थिति के अनुसार वो दोस्तों कृषि है, क्योंकि मछली तो होगी नहीं, यहाँ कौन सा समुद्र है जो आपको मछली मिलेगी। राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, चित्तौड़, जयगढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर। भाई साहब राजस्थान का कौन सा जिला विश्व पर्यटक सूची में शामिल है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर करिए। चित्तौड़गढ़ भी है, जयगढ़ है, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जल्दी से बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दोस्तों इसने पूछा है राजस्थान का कौन सा किला विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल नहीं है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा वो है जयगढ़ के अंदर। और कौन कौन से शामिल है वो आप लोग कमेंट में बताइए। और मैं इसके लिए आपको शानदार ट्रिक बता रहा हूँ, चीकू, गाजर, आम। क्या है, चीकू, गाजर, आम। अभी गर्मियों का मौसम इसलिए सबसे ज्यादा क्या खाते हैं लोग, आम, गाजर, चीकू। ठीक है दोस्तों, चीकू, गाजर, आम ये 6 किले हैं वो यूनेस्को में शामिल है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ठीक है दोस्तों, है ना, शानदार ट्रिक हो गया यार। राजस्थान में कौन सा मेला, राजस्थान में कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर, कुंभ, सावन, झांसी। दोस्तों इसको अगर आप बात करें तो ऑप्शन देख के भी काट सकते हो कि राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है वो अपने पुष्कर है। कौन सा है दोस्तों, पुष्कर। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है दोस्तों, जल्दी से आंसर करके बताइए। 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 4, 2.5 या 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जल्दी से, ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये मैंने आपके शानदार 50 क्वेश्चंस थे वो बीएसटीसी के लिए लेके आया था। और ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यू मतलब पीछे के सालों में आए हुए, और मैं इससे गारंटी लेके बता रहा हूँ जो हमने चीजें पढ़ी है वो आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर यानी 1 जून को हूबहू देखने को मिलेगी। इस सीरीज से मात्र सिर्फ एक सीरीज से आपको 7 से 8 सवाल मिलेंगे। कितने दोस्तों, 7 से 8 सवाल सिर्फ एक सीरीज से। मैं आपके लिए अभी शानदार ऐसी सीरीजें लेके आऊंगा और बीएसटीसी के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए, कल भी इसी टाइम अपनी लाइव क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।